क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कॉस्ट है आपके पास 2 दर्जन बनानास का दे रखा है 30 रुपये और बेचा किस हिसाब से 15 बनानास को बेचा है, किस रेट पर बेचा है 12 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। आगे देखिए शॉपकीपर रिमेनिंग बनानास को बेचता है 5 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। तो लॉस परसेंटेज आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सीपी देख लो कितना है और एसपी देखेंगे फिर कितना है, फिर आगे कैलकुलेट करेंगे लॉस। तो यहाँ पे पहले सीपी कैलकुलेट कर लेते हैं। आप कहोगे देखो पहले रेट क्या है इनका कि 2 दर्जन बनानास को बेचता है ये आपके पास 30 रुपये में। आपको बिल्कुल 2 दर्जन मतलब 24 बनाना है, ठीक है। तो ऐसे में लिख सकता हूँ कि 24 का जो सीपी है वो आपके पास कितने रुपए, आपको होगी 30 रुपये, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब आगे देखिए इधर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये 15 बनाना का मामला दे रखा है, 12 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से यहाँ पे बेचा है। तो ऐसा बोल सकते हो कि 1 रुपये में 1 बनाना बेचा है, आपको बिल्कुल। तो 15 बनाना कितने में बेचे होंगे, आपको 15 बनाना है वो बेचे होंगे इसने 15 रुपये में। ये पहले वाला केस हो गया। अब बाकी 9 बनानाज और बच गए, उनको किस हिसाब से बेचा है 5 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, ठीक है। तो मतलब 12 बनाना को बेचा है 5 रुपये में, तो 5/12 है इनका मूल्य। आगे देखिए बेचने कितने हैं इसमें, आप मुझे बताओ। आप कहोगे यहाँ पे कितने बेच दिए, यहाँ पे 15 बेच दिए, अभी कितने बच रहे हैं 9 और बच रहे हैं, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने रुपए में यहाँ पे बेच दिया। अब मुझे ये बताओ इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। 3 से 4 बढ़ जाएगा, 3 से ये 3 बढ़ जाएगा, 15/4। ये 15/4 जो बेचा है वो कितना है, आप कहोगे ये 9 का एसपी है, ठीक है। 9 का एसपी कितना है 15/4। 15/4 को क्या लिखोगे, सॉल्व कर लो थोड़ा सा। 15/4 को 7.5 का भी और आधा कर लो आप, ठीक है। 7.5 का भी आधा करोगे तो 3.75 ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करें और दोनों वैल्यूज़ को जोड़ें। तो अब देखिए ये भी 24 का सीपी है, ये भी 24 का एसपी आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ोगे आप कितना बन रहा है, आपको ये 18.75 बन रहा है। माइनस कर लो कि लॉस हो रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे 30 रुपये में खरीदा था और इतने में बेच रहा है। आप कहोगे सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि 12 तो ये हो रहा है और 12 में से कुछ घट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कितना घटेगा आप मुझे बताओ, आपको 11.25 आ जाएगा ये 11.25। अब इसमें भाग देना है आपको 30 का और मल्टीप्लाई कर लो 100 से। तो 2 जीरो से नहीं, 1 जीरो हटा लेते हैं पहले, और ये 11.25 आ जाएगा ये, और डिवाइड कर देते हैं 3 से। देखिए कितनी बार जा रहा है आप मुझे बताइए। आपको 3 से 9 बार जाएगा, 2 बनेगा, 3 7 21 बनेगा और 1 बनेगा, 3 5 15, 37.5 आना चाहिए। ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि x - y = 8 है, ये वाली वैल्यू इतने के बराबर, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली है क्या, कुछ नहीं है, केवल 2 कॉमन ले लो। x³ - y³ की वैल्यू दे रखी है। अगर कुछ वैल्यू सोच सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं सोच पा रहे तो फिर क्या करना है, बेसिक तो अप्रोच आपके पास है ही, उसी से काम करना है। तो इसमें बेसिकली फॉर्मूला लगाना है आपको x³ - y³ का। क्या फॉर्मूला होता है x - y की टर्म में, आपको देखो इस 2 को तो अभी होल्ड रखो, x³ - y³ का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास x - y और मल्टीप्लाई में x - y का होल स्क्वायर। माइनस नहीं होगा, माइनस आएगा प्लस आएगा, आप मुझे बताओ। आपको अंदर वैसे प्लस आता है तो यहाँ पे 3xy आ जाएगा क्योंकि -2xy इसके अंदर ऐड हो गया है। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है। इसे वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे आ जाएगा 8, इसका स्क्वायर करोगे 64 आ जाएगा। 3xy आप कहोगे बेसिकली 8xy की 8 वैल्यू है तो xy की वैल्यू 1 है, तो ये +3 आ जाएगा यहाँ से। तो सॉल्व कर लो, ये 67 हो गया, यहाँ से 67 ये हो गया। और बेसिकली ये नहीं निकालना, आपको निकालना क्या है 2 टाइम्स इसका, तो इसका 2 टाइम्स और कर दूंगा तो 16 को 67 से मल्टीप्लाई करना है, 67 से 16 को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लो। 16 7 112, 11 कैरी हो जाएगा और 16 5 80 96 और 11 कितना हो जाएगा आपको 107। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 देखो लाइन चार्ट दिया हुआ है, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय P, S1 एंड S2 इज 70 है। देखते हैं क्या मामला है। S1 S2 ये रहा और P का मामला देखना है आपको, P इस कलर से दिखाया हुआ है। तो इन दोनों को जोड़ो, आपको 140 डिवाइड बाई 270, बिल्कुल सही बात है ये तो पहली बात। तो दूसरा क्या बोला है कि Q है ना, जो Q उसका S3 में जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है और S4 में जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है उनका रेशियो आपको दे दिया है। आपको Q ये वाला है, S3 कहाँ पर है आपका, आपको S3 ये रहा आपके पास 130 और S4 कहाँ पर है, आप कहोगे ये वाला आपका कितना है वैल्यू, आप मुझे बताओ 70 है क्या, 70 ये रहा, ठीक है। ये 2 वैल्यूज
तो रेशो लगे हुए तो 13 और 7 का आ जाएगा आपको। यहाँ पे भी यही रेशो दे रखा है, तो मतलब ये दोनों स्टेटमेंट सही दे रखे हैं आपको। ऑप्शन देखो कौन सा हो जाएगा करेक्ट, यही हो जाएगा आपके पास। ये वाला देखो अगला फोर्थ, ये वैल्यू दी हुई है, ये वाली वैल्यू भी दे रखी है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है ना इसका, तो क्या है फॉर्मूला आप बताओ। आपको इसका फॉर्मूला ये है आपके पास कि ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे आता है आपके पास क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए। ठीक है, कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, या फिर डायरेक्ट लिख लो इसको, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। इस तरीके से है ये मामला। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो इसमें आप, इसमें ऐसा कर सकते हो, कैसा कर सकते हो कि अगर मैं इसको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बना लूँ, ठीक है, बना सकते हैं बिल्कुल। तो एक और फॉर्मूला है इसका, ये वाला आपने रिवीजन वाली सीट देखी होगी, उसमें मैंने ये सब कुछ डिस्कस किया है आपके साथ। तो इसमें ये जोड़ोगे तो ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ से माइनस हो जाएगा 3 टाइम्स ये वाली वैल्यू ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, ये 1 टाइम्स था, ये 3 टाइम्स हो जाएगा। वैल्यूज पुट करो आप सीधा। अब ये 12 है, 12 का स्क्वायर करोगे 144, ये माइनस 3 टाइम्स माइनस कर देना, ये 66 माइनस कर दो आप। माइनस करोगे आप कहोगे 8 बनेगा, यहाँ हो जाएगा 7, तो 7 बनेगा। 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 × 96 9 बनेगा, और 12 से 84 और 9 कितना हो जाएगा आपको, 93, 936 ऑप्शन नंबर सेकंड। 5 में बोला है कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बना दो। क्यू पर राइट एंगल है, 90 डिग्री बना दिया। आगे क्या बोला है कि कॉज पी प्लस आर की वैल्यू बतानी है इन दोनों की। आपको पता है ये अगर 90 है ना, इन दोनों का टोटल 90 डिग्री रहेगा आपको, बिल्कुल इनका 90 रहेगा, तो यहाँ पे 90 रखो। तो कॉज 90 की वैल्यू तो 0 होती है ना आपके पास। तो अब देखिए ये जो एंगल है ना, ये दोनों ये कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों का टोटल हमेशा 90 रहेगा। ये 30 होगा तो ये 60 हो जाएगा, ये 45 होगा तो ये भी 45 हो जाएगा, ये 10 डिग्री होगा तो 80 डिग्री हो जाएगा। लेकिन टोटल पूछा है आपको, तो टोटल तो हमेशा 90 ही रहने वाला है, तो हमेशा आंसर इसका 0 ही रहेगा। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6। एंगल सबटेंडेड बाई ए कॉर्ड ऑन मेजर आर्क जो है वो आपका 50 डिग्री आपको के यहाँ पे बनाते हैं। ये आपका 2 एंगल हो जाएंगे। देखिए ये इस तरीके का माल। अब देखिए जैसे ही आप ये कॉर्ड बनाते हो ना, यहाँ पे एक कोई ये कॉर्ड हो गई, ठीक है, इसके द्वारा एक मेजर आर्क हो गया, एक माइनर आर्क हो गया। एक इस पे जो एंगल बन रहा है ये वाला है मेजर आर्क पे बनने वाला एंगल, यही दे रखा है आपको 50 डिग्री। आपसे पूछा गया है सेम कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे बनने वाला, यहाँ पे बनने वाला एंगल, इसका आपको जस्ट डबल होता है, ये 100 डिग्री हो जाएगा सीधा। ठीक है, ये माइनर आर्क है। आगे देखिए 7, अगेन एक आपको लाइन चार्ट दिया हुआ है। पूछा गया है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस बाई ए इन ईयर्स एल एम एंड एन। आपको हो गए ए का देखना है, पहली बात तो ये वाला है, एल एम एन, इन तीनों वैल्यूज़ को जोड़ना है आपको। ये वैल्यू जोड़ लो यहाँ पर। ठीक है, ये कितनी बन रही है, ये आप कहोगे कि 140 हो गया ना, 240 हो रहा है। ये एवरेज देखना है, 3 का भाग दोगे तो 80 आ जाएगा ये। अगला देखो प्रोडक्शन ऑफ बी, आपको बताना है क्या, एन पी क्यू में। एन पी क्यू कहाँ है आपका, ये रहा, और पी का मामला देखना है इसमें, इस बार बी का देखना है, सॉरी। तो बी का ऊपर वाली वैल्यू जोड़ लो आप, आपको 190 हो रहा है। ठीक है, और जोड़ोगे तो 5 ये बन रहा है, और कितना 7 9 16 10 26 265, ये इतनी वैल्यू आ गई है। आपको J2 J1 बताना है, मतलब इसमें इसका डिवाइड करना है, पॉइंट लग जाएगा एक, तो वो तो पता है आपको, बाकी भाग दे लो इसका। तो इस 0 को हटा देता हूँ मैं, पॉइंट लग गया है ना। 8 × 24 आपको हो गए 2 बनेगा, 8 × 24 दोबारा जा रहा है, तो 3 पॉइंट करके 3 करके कुछ आना चाहिए। ऑप्शन देखो, एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है ये वैल्यू इसके बराबर है, ये आपको फाइंड आउट करना है। मैंने एक चीज़ बताई है आपको, और कई बार बताई है, कि जब ऊपर भी साइन थीटा कॉस थीटा हो और बटे में भी साइन थीटा कॉस थीटा हो, तो आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे ये जो tan थीटा का रेशो दे रखा है ना, तो ये tan थीटा जो है आपके पास 2/3 है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा जो है वो आपका 2/3 है। आप बिल्कुल लिख सकते हो ऐसा यहाँ पे। अब देखिए आपको करना क्या है कि साइन थीटा की जगह 2 पुट कर देना, कॉस थीटा की जगह 3 पुट कर देना है यहाँ पे, ऐसे वाले सवाल में। हमेशा ध्यान रखना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, आपको ध्यान रखना, मेरी बातों को थोड़ा सा सुनना ध्यान से। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि साइन थीटा की वैल्यू 2 है, कॉस थीटा की वैल्यू 3 है, नहीं। आपको पता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ साइन थीटा की जगह 2 पुट कर देंगे और इसकी जगह 3 पुट कर देंगे। ऐसा क्यों?
जब स्पेशल केस हो ऐसा कि साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर हो और साइन थीटा कॉस थीटा बटे में हो, आगे उनका चाहे कोफिशिएंट कुछ भी लगा रहे उससे मैटर नहीं करता, लेकिन ऐसा हो ऊपर भी साइन थीटा कॉस थीटा नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा, बेसिकली ऐसा है। तो इसमें क्या होता है कि जो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालोगे ना, इसमें आप क्या करोगे, बेसिकली साइन थीटा कॉस थीटा में हाइपोटेन्यूस लेते हो बटे में, तो हाइपोटेन्यूस दोनों जगह से कट जाएगा, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो इसलिए उसको मैं कंसीडर नहीं करता। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बोल देता हूँ, इसकी जगह 2 पुट कर दोगे, इसकी जगह 3 पुट कर दोगे तो आसानी से आ जाएगा, आपको आगे कुछ निकालना ही नहीं पड़ेगा इस सवाल में, ऐसे सवालों में, ठीक है। तो 2 पुट किया आपको कि 6 बन जाएगा, इसमें से 6 - 3, और इसमें देखा आपने 3 दूनी 6 और 6 + 3 ये बन गया आपको कि 3/9 1/3, डायरेक्ट करते ही आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना कि आप कहीं वो पुट करने लग जाओ कि ये 2/3 दे रखा है, अब हम निकालेंगे इसका क्या हाइपोटेन्यूस, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। समझ में आ रहा है ना ये सब कुछ। ये वाला देखो 9, इसको ओपन करना है, ये तो आसान चीज़ हो गई। 1 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/p² और ये हो जाएगा 2 माइनस आएगा ना, -2/p हो जाएगा। देखो कौन सा है, ये ऑप्शन आपका a - b का होल स्क्वायर ओपन किया है जस्ट। 10 में क्या बोला है, ये वैल्यू है 0 के इक्वल है, आपको बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। देखिए ऐसे में क्या करना है, आपको थीटा की वैल्यू पुट करके देख लिया करो, तो ऐसे सवाल बहुत आसानी से बन जाते हैं। थीटा की वैल्यू आपको 2 ही चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, √3 है ना, 2 हो सकती हैं वैल्यूज, क्या, एक तो 30 डिग्री और 60 डिग्री, इनमें से कोई होगा, क्योंकि √3 उसी पे वैल्यूज होती है सेटिस्फाई। तो आप यहाँ पे पहले 30 डिग्री रख के चेक करोगे, तो यहाँ पे देखिए 1/√3 1/3 बन रहा है √3 से, तो 1/√3 यहाँ पे बन जाएगा, और ये आपके पास बन रहा है 4/√3, तो ये +3 बन रहा है। आप कहोगे यहाँ पे वैल्यूज़ क्या बन रही है, देखो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इससे, ठीक है। आप कहोगे 60 डिग्री रखते हैं, फिर हम 60 डिग्री जैसे ही रखोगे, इसमें क्या बन रहा है, ये √3 का, तो 3√3 बन गया है ना बेसिकली, और 1√3 ये रहा, 4√3 हो जाएगा ये, और ये वैल्यू कितनी है आपको, ये भी 4√3 है, तो कट जाएगा 0, ये सेटिस्फाई हो गया 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री इसमें वैल्यू पुट करो, आपको 60 डिग्री पुट करते ये बन रहा है आपके पास √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, और ये 1/√3 का स्क्वायर आपको 1/3 बन जाएगा, जोड़ोगे तो 10/3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक इलेक्शन है जिसमें 2 कैंडिडेट हैं, एक ने मिले हैं 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट का, और आगे बोला कि 90% जो वोट हैं वही वैलिड हैं आपके पास। टोटल वोट जो हैं इतने थे, ठीक है, 12,000 नंबर ऑफ वोट्स। आगे बोला है कि नंबर ऑफ वैलिड वोट एंड क्या बोला है, दैट अदर कैंडिडेट वोट, मतलब जो दूसरा कैंडिडेट है उसको कितने वोट मिले ये आपको बताना है, और उसको वैलिड वोट ही मिले होंगे। तो ये देखो कैसे करोगे, आपको कि 12,000 तो टोटल थे आपको कि बिल्कुल, तो इस 12,000 को तो यहाँ पे लिखो, लिख लिया। अब मुझे ये बताइए कि इसमें से 90% को ही यूज़ करना है कि नहीं करना, आपको बिल्कुल, क्योंकि इतने ही वैलिड है। अब एक चीज़ आगे क्या बोली है कि दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले, देखो एक को इतने वोटों में से, अब ये जो वोट है ना ये टोटल, इतने में से एक को मिल गए कितने 60, तो दूसरे को कितने मिलेंगे आपको 40, तो 40 यहाँ हो जाएगा 4/10, 2 0 से आप 2 0 काट दो, आपको भी काट दिया। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, और ये कितना है 4 9 36, 36 को करोगे 12 से मल्टीप्लाई, 12 6 72, 7 बनेगा, 12 3 36 और 7 43, 1 0 रह जाएगा, 4320, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये वाला देखो 12 में बोला है, ये रेशियो दे रखा है आपका, रेशियो एंड प्रपोर्शन आप पढ़ चुके हो, ऐसे सवालों में तो कोई परेशानी है ही नहीं, PQRS लिखो सबको। आपको कि ये 1:3 का है। अब ये देखो 3 यूनिट ही दे दिया, तो डायरेक्ट लिख सकते हो मर्ज करके, RS बराबर ये दे रखा है 2:1, ये 4 यूनिट हो गया, तो इसको क्या हो जाएगा 4:2 हो जाएगा। ये P और S का रेशियो बताना है, P ये रहा, S ये रहा, 1:2 का हो जाएगा। अगला देखिए 13, एरिया आपको बताना है, रोम्बस का डायगोनल दे रखे हैं आपको कि दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, 8 × 13 डिवाइड मतलब बटे में 2 से काटोगे 4 बार, 13 चौके 52, आंसर यही हो जाएगा। D1 D2/2 होता है ना इसका फॉर्मूला। आगे देखो 14, मार्क प्राइस है कैलकुलेटर का 1200 रुपये, डिस्काउंट है इस 25%। आगे क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैलकुलेटर इतना दे रखा है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट। आप मुझे बताओ अगर 25% का इस पर मैं डिस्काउंट दूँ, तो ये 1200 रुपये का जो मामला है ना, ये कितने रुपए में बेचा जाएगा आपको, 25% का डिस्काउंट दे रहे हो तो 75% में बेच दो। 75% का मतलब कितना हो जाएगा आपको कि 3/4, 4 से काटा इसको आपने कहोगे 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपको 900, तो ये 900 रुपये में क्या हुआ है कि बेचा गया है आपको, ठीक है। अब देखिए इसका CP कितने का है, आपको 800 रुपये का था इसका CP, 900 रुपये में बेचा गया है, 800 का CP था, तो कितने का मुनाफा हो गया आप बताओगे, 100 रुपये बचा लिए इसने, तो 100 रुपये का ही प्रॉफिट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 15 देखो,
50 बॉय किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं और बाई वर्किंग 6 आवर्स पर डे के हिसाब से। आगे क्या बोला है, हाउ मेनी आवर्स पर डे आपको रिक्वायर्ड हैं जिससे 25 बॉय इस लड़के को फिनिश कर सकें 24 दिन में। टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हो चैप्टर आप कंप्लीट कोर्स में, तो कैसे करोगे, आप कहोगे 50 तो लड़के हैं तो 50 बी लिखो और ये 30 दिन में करते हैं, 6 दिन तक कार्य करते हैं पर डे के हिसाब से। आप कहोगे ठीक है ये काम हो गया। इधर क्या करना है, अब काम पूरा करना है तो 1 यूनिट काम है पूरा। इधर देखिए 25 तो लड़के हैं, लगा दिए काम पे। 24 दिन तक काम कराना है, कितने घंटे काम कराना है हमें नहीं पता, एच घंटे काम कराना है, काम वही है तो 1 आ जाएगा बटे में। 25 से काटा आपने, ये लड़के हैं तो लड़के बी आ जाएगा। 25 बी से ये कट जाएगा 2 बार, आपको कि ठीक। 6 दूनी 12 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा ये 15 बार, तो 15 घंटे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये देखो एक लाइन चार्ट दोबारा दिया हुआ है आपको, टोटल मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल हाउ मच परसेंटेज मोर देन द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सबको जोड़ना पड़ेगा आपको इसमें, मार्क प्राइस को भी सेलिंग प्राइस को भी जोड़ लो, फिर आप जोड़ो सीधा सीधा। आप कहोगे 7 और 4 11 और 7 18 और 6 24 और 5 29 और 4 33 और 4 37 37। ये बात समझ में आई आपको, 37 ही आएगा ना। ये क्या आया है अभी आप बताओ, अब वो ये सेलिंग प्राइस आया है एसपी की वैल्यू। दूसरा ऊपर वाली वैल्यू जोड़ो, अब 13 और 9 22 और 23 और 10 33 और 8 कितना हो जाएगा, 33 और 8 41 और ये आपके पास ये वैल्यू कितनी है आप मुझे बताओ, 600 है ना, 47 हो जाएगा। एंड 700 5400 और 1200 6600, इतनी वैल्यू आ रही है आपके पास। अब देखो करना क्या है यहाँ पे, आगे क्या बोला है कि टोटल मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल हाउ मच परसेंटेज मोर देन द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सेलिंग प्राइस से कितना ज़्यादा है मार्क प्राइस, ठीक है आप बताओ कितना ज़्यादा है, माइनस कर लो इसमें से। 37 से रेस्पेक्ट में देखनी है वैल्यूज, आप कहोगे 6 में से ये माइनस करोगे तो 9 बनेगा, यहाँ हो जाएगा 4 तो 2 बनेगा 29। सॉल्व कर लो इसको, आप कहोगे कि 2 जीरो ऊपर लगा लेता हूँ, डिवाइड करके देख लो कितनी बार दे रहा है। आप कहोगे 7 बार 5 बार दें तो 5 बार तो लगभग कितना होता है इसका, जस्ट 185 होता है ना, 18 दूनी 36 37, ठीक है 185। तो ये तो छोटी वैल्यू हो जाएगी ना, ज़्यादा जाना पड़ेगा आपको, 7 या 8 बार जाता हूँ। अगर 7 बार गया मैं 7 7 49 4 और 7 21 और 4 25, ये 259 हो रहा है। अगर मैं 8 बार जाता हूँ तो क्या मामला बनेगा, आपको 37 और जोड़ लो तो 9 7 16 5 3 8 1 9 296 हो रहा है, ज़्यादा चला जाऊँगा तो 7 बार ही जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। तो ऐसे ऑप्शन के थ्रू थोड़ा सा नज़र रखते हुए चलना, ठीक है, कैलकुलेशन कितना करना है उतना ही करना है एग्जाम में। 17 देखो, पी एम और पी एन 2 टेंजेंट हैं एक सर्किल पर एक्सटर्नल पॉइंट पी से, और आपको भी ठीक है तो बना देते हैं। ये आपके पास पी है, ये यहाँ से एम और एन 2 टेंजेंट हो गई। आगे क्या बोला, पी एम बराबर वाई स्क्वायर माइनस एन, ये वाली वैल्यू दे रखी है, और पी एन बराबर ये दे रखी है। आपको पता है दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, तो वाई स्क्वायर माइनस 9 है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा 55 के, तो वाई स्क्वायर वैल्यू आपको होगी ये इधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 64। तो वाई की वैल्यू आपको होगी 8। क्या पूछा है आपसे, वाई की वैल्यू ही पूछ ली है तो 8 आंसर हो जाएगी। तो आसान सा सवाल था, कुछ डायग्राम वाइग्राम मत बनाना आप सवाल में इसकी। देखो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी जिसका डायमीटर दे रखा है, तो इतना बोलते ही सबसे पहले डायमीटर बना लिया करो, आपने बना लिया। अब फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ठीक है, तो ये बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ऑर्डर को थोड़ा ध्यान रखना है, ए बी सी डी है तो ए बी सी डी ही रखना है। ए सी डी एंगल 45 है आपका, ए सी डी ये वाला एंगल 45 है, ठीक। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी ए डी, बी ए डी ये वाला एंगल बताना है आपको, पूरा एंगल बताना है, ठीक है। तो ये जब 45 दे दिया ना आपको, तो आपको ये वाला एंगल तो पता है पूरा, आपको कि हाँ ये तो पता है ये 90 डिग्री होता है। 90 ये है, 45 ये, तो कितना हो गया आपको 135 ये हो गया। अगर 135 ये है तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपको, 180 में से माइनस कर दो 135 को, क्योंकि इन दोनों के आमने सामने का योग है जो कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ से बनेगा 5, यहाँ हो जाएगा 4 तो 4 45, तो 45 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मनोज साइकिल्स 12 किलोमीटर पर आवर इंस्टीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो आगे बोला है कि ही वुड हैव साइकिल्ड 15 किलोमीटर मोर, व्हाट इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस साइकिल्ड बाई हिम। मतलब उसे 10 से चलानी थी साइकिल लेकिन उसने 12 से चला दी, तो फिर क्या हो गया
कि 15 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने ज़्यादा तय कर ली है। ये बात समझ में आ गई। तो आप कहो कि यहाँ पे ऐसा करो कि टी टाइम के लिए मान लेते हैं कि टी टाइम तक वो साइकिल चलाता है। तो सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं हम। तो आप कहोगे कि टी टाइम तक उसने 12 से चलाया है, तो आप कहोगे 12 टी, और इतनी डिस्टेंस हो गई। और चलाना कितना था, आप कहोगे 10 की स्पीड से टी टाइम तक चलाना था। तो बेसिकली इतने से चला दिया, चलाना इतने से था, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा डिस्टेंस तय कर ली। तो कितनी, 12 टी माइनस 10 टी बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 15 किलोमीटर। ये बात समझ में आ गई। तो 2 टी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, आप कहोगे 15। तो टी की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पे 7.5। ये बात समझ में आ गई, 7.5 घंटे। अब यहाँ पे जैसे 7.5 घंटे आ गया, तो आपसे ये बोला है कि एक्चुअल डिस्टेंस कितनी होगी आपको, कि जब एक्चुअल स्पीड से कवर करेगा तो 10 की स्पीड से कवर करना है कितने टाइम तक, 7.5 घंटे तक। तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 75। तो ये किलोमीटर में आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई किस तरीके से किया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। एवरेज मंथली इनकम है ए और बी की दे रखी है, और बी और सी की दे रखी है, और सी और ए की दे रखी है। और मंथली इनकम बी की बतानी है। ये उसी तरीके का सवाल हो गया कि आपको ए बी, बी सी और सी ए का मामला पता हो, तो यहाँ पे सब क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का मामला पता चल जाएगा। ठीक है। अब गौर ये करना है आपको कि क्या गौर करना है यहाँ पे, गौर करने की बात है यहाँ पे कि ये 7,000 इनका एवरेज है, ये इनकी टोटल इनकम नहीं है, ये एवरेज है। तो कितनी हो जाएगी इनकम, आपको 2 वैल्यूज हैं तो 14,000 हो जाएगी। जस्ट डबल डबल और करना है इनका। ये 7,750 है, आपको इसका जस्ट डबल किया, 0 5 दूना 10 और 7 दूनी 14 1 15। ठीक है, 1 और 7 दूनी 14 और 1 15, 155 ये हो जाएगा। नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करोगे, 0 10 7 दूनी 14 और 1 15 और 6 दूनी 12 और 1 13। इतनी वैल्यूज आ गई है आपको समझ में। इन सबको ऐड कर देंगे। अब ऐड कर देंगे तो आप कहोगे 2 0 तो आ जाएंगी, 5 और हाँ ठीक है 5 ही आएगा, 5 5 10 और 1 बनेगा। 1 2 3 ये वैल्यूज़ देखो गौर से, 3 वैल्यूज़ तो आ चुकी हैं इनकी। ठीक, 3 वैल्यू तो हमने ऐड भी कर दी है। और 5 10 और आपके पास ये वाली वैल्यू कितनी बन रही है, 10 3 13, 1 बन रहा है, 3 और 4 43 ये हो रहा है। और डिवाइड कर दो इसमें, आपको कि 215 हो जाएगा ये। ठीक है, 21,500 कहने का मतलब। अब इसमें से ये बताओ मुझे, बी का जब निकालना है मामला तो सी ए का माइनस कर दें। 21,500 में से 500 माइनस करोगे तो 8,000 बनेगा। तो यही आंसर हो जाएगा आपका बी का। 21 देखो क्या बोला है कि विच स्पोर्ट ऑफ मैक्सिमम स्टूडेंट, कौन सा है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट रखता है। आपको यहाँ पे सीधा दिख रहा है 122 है, फुटबॉल है, तो सीधा आंसर हो जाएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, कैलकुलेशन भी। सर्टेन सम बिकम्स, इतने रुपए 5 साल में, इतने रुपए 8 साल में। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, सम बताना है। देखो दोनों का डिफरेंस निकाल लो आप कहोगे यहाँ पे डिफरेंस निकाला मैंने, 1230 में से 1050 माइनस कर दिया, कर दोगे 0 8 बनेगा, यहाँ हो जाएगा 1। तो 180 रुपये कितने साल का है, आपको 8 साल में से 5 साल माइनस करोगे तो 3 साल का ब्याज आ गया आपके पास। ठीक है, माइनस करने से अब भाग दे दूंगा मैं इसमें, तो 60 रुपये आ जाएगा 1 साल का ब्याज। ये बात समझ में आई आपको। 1 साल का जो SI है वो 60 रुपये आ गया। अब आपको पहुंचना है, चाहे 8 साल पे पहुंच लो, चाहे यहाँ पे पहुंच लो, कहीं पे पहुंच लो, वहाँ से निकाल लोगे इजीली। आपको 5 साल में पहुंच लेता हूँ। 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, आपको इसको मल्टीप्लाई कर लो। 5 साल का हर साल सेम रहता है, तो 5 6 30, 300 रुपये हो जाएगा SI। अब ये जो मामला है ना, इतना बन गया है ये प्रिंसिपल में SI जोड़ने के बाद में है, तो SI इसमें से माइनस करो तो प्रिंसिपल बच जाएगा। 1050 में से 300 माइनस करोगे तो कितना बनेगा, आपको 750 रुपये। तो यही आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। यही पूछा था आपसे। 23 देखिए, कौन सा है जो इसमें ट्रू है। आप देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, 1/2 1/6, ये जो वैल्यू है सबका टोटल इससे छोटा है। देखते हैं सॉल्व करके। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 को इसको ऐसे लिखना है, ये सीरीज़ है एक, ध्यान से समझो इसको। 1 × 2 लिख सकते हो इसको। नेक्स्ट क्या है, 2 × 3 लिख सकते हो, प्लस 3 × 4 लिख सकते हो। तो इस तरीके से सीरीज चल रही है आपको बिल्कुल। इन दोनों का डिफरेंस कितने का, आपको 1 का है। तो ये जो ऊपर वाली 1 लिखी हुई है ना, इसको ही बदल के लिखना है, 2 - 1, इसको लिखना है 3 - 2, इसको लिखना है 4 - 3। ठीक है, इस तरीके से सीरीज चल रही है। और लास्ट टर्म में अब इसको जो ओपन करोगे ना आप, तो यहाँ पे देखो इसको अलग अलग भाग दोगे तो यहाँ पे क्या बनेंगी वैल्यूज,
आपको की वैल्यू बनेगी आपके पास 1 माइनस 1/2। आपको होगी नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगी आपके पास यहाँ पे, आप मुझे बताओ। आपको होगी यहाँ पे प्लस का 1/2 माइनस का 1/3। तो ये देखो इस तरीके से कटती जाएंगी ये सब वैल्यूज, और लास्ट में एक तो पहले वाली टर्म बचेगी और एक लास्ट वाली टर्म बचेगी। तो लास्ट वाली टर्म क्या आएगी यहाँ पे आप बताओ मुझे। आपको 1/10 और 1/11, ठीक है। तो 1/11 बचेगा, तो 1 माइनस 1/11, 1 माइनस 1/11 बनेगा। तो आपको होगी यहाँ से वैल्यू क्या बन रही है, ये 11 माइनस 10, 10/11 बन रहा है। अब देखिए गौर से, 10/11 और 5/6, इसमें से वैल्यू कौन सी बड़ी है। आपको होगी ये देखो 60 हो रहा है, ये 55 हो रहा है, तो वैल्यू ये वाली बड़ी है और आपको 5/6 दे रखा है बड़ी, तो ये गलत बात है ना। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर ये उल्टा लगा होता ना तो ये सही हो जाता, लेकिन ये ऐसा लगा हुआ तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा भी कुछ इस तरीके से ही है। इसको जो तोड़ोगे ये 1 × 3 बन रहा है, ठीक है। ये क्या बन रहा है आपके पास 3 × 5 बन रहा है, और ये क्या बन रहा है आपके पास 5 × 7 बन रहा है। तो इसमें 2 का डिफरेंस है बेसिकली। अब ऊपर जो टर्म है वो केवल 1 की है आपको कि बिल्कुल। तो ऐसा करो कि 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 का डिवाइड कर दो। तो 2 का डिवाइड किया है सब जगह से मैंने, तो 2 कॉमन ले लिया 1/2। तो इसको जब लिखोगे ओपन करके 3 - 1, इसको लिखोगे 5 - 3। तो यहाँ से बेसिकली एक तो शुरुआत वाली टर्म बनेगी 1 और एक लास्ट की टर्म बचेगी, ये 143 है ना। 143 बेसिकली क्या है 11 × 13, तो एक लास्ट वाली टर्म बचेगी 13। इसको सॉल्व करोगे तो ये 12/13 बन रहा है, ठीक है। 12/13 बनेगा यहाँ से सॉल्व करने के बाद में 12/13। अब इसको भी थोड़ा सा बटे में 2 है, इसको हटाओगे तो 6/13 बन जाएगा। 6/13 जो वैल्यू है ये बड़ी दे रखी है 7/13 से, ये बात भी गलत दे रखी है क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी ये वाली होगी, तो जबकि ये दे रखा है, तो दोनों ही गलत है यहाँ पे। तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ये आपका यहाँ पे आंसर होगा इसका, ठीक है। ये बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर इसके बाद में देखिए 24 क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस 40 और 60 दे रखा है। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस आपको बताना है। देखिए मैंने इसमें एक चीज़ बता रखी है आपको इस ऐसे सवालों को करने का कि कैसे करते हो आप। सबसे पहले आप ऐसा किया करो, एक छोटा सा एक ज्योमेट्री बना लिया करो। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके जो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। हालांकि जो डायगोनल है वो बराबर नहीं होते हैं, लेकिन बाइसेक्ट जरूर करते हैं ये, और 90 डिग्री पे करते हैं। तो आपको कि ये 40 है, एक 60 है, तो ये सीधा बोल सकते हो ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। आधा आधा कर दो, आपको कि बिल्कुल कर दिया। तो ये वैल्यू आपको निकालनी है। ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, निकाल लोगे आप। देखो 10 इधर से भी कॉमन लो, 10 इधर से कॉमन लो, 10 तो आएगा ही आएगा। तो अंदर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13, 10√13 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। ये देखो 25 लास्ट सवाल है आज की शिफ्ट का। कैसे सॉल्व करोगे, इसको डिवाइड कर लो। पहले 15 तो आ जाएगा, डिवाइड किया तो 6 बनेगा, 6 × 5 = 30, ये बन रहा है। डिवाइड किया आपको -3 बनेगा, -3 प्लस a बराबर 100। ये आपने जोड़ा है इसको, तो ये कितना बन रहा है आपको होगी ये 45 - 3 42 बन गया ओवरऑल। माइनस करोगे इधर जाके तो ये कितना हो जाएगा 42 जब माइनस करोगे आपको होगे 58 आ जाएगा क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये 25 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होते हैं, ठीक है। और बाकी शिफ्ट के लिए प्लेलिस्ट जरूर विजिट करना, वहाँ पे शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।